हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्योमेट्री लेक्चर। आज के इस लेक्चर में 10th स्टैंडर्ड का जो ज्योमेट्री है उसका चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्कल के अंदर। थर्ड चैप्टर में जो 3.2 ये प्रैक्टिस सेट है, ये पूरा का पूरा जो सर्कल के टचिंग सर्कल इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अब टचिंग सर्कल क्या होता है, ध्यान से देखो। 3.2 सीखने के लिए जो मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो ये 3.2 बहुत ही ईजी है, एकदम ईजी। सर्कल चैप्टर का ईजीएस्ट प्रैक्टिस सेट 3.2 है। टचिंग सर्कल क्या होता है, देखो कोई भी दो सर्कल है, दिस इज अ सर्कल एंड देयर इज अनदर सर्कल लाइक दिस। सपोज यहां से ये एक सर्कल है, वी हैव टू सर्कल्स लाइक दिस, और दोनों सर्कल अभी परफेक्ट गोल नहीं दिख रहे होंगे, मैंने रफ डायग्राम बनाया। दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, टच छू के जा रहे हैं, देखो इस तरह से टच करके जा रहे हैं। बोथ द सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर। ओके, सो ऐसे सर्कल को टचिंग सर्कल बोलते हैं। अभी जो सर्कल्स होते हैं टचिंग सर्कल, वो भी दो टाइप के होते हैं। अभी एक दूसरा टाइप बताता, देखो एक ये सर्कल है, एक दूसरा सर्कल है। देखो मैंने दो सर्कल आपको दिए यहाँ पर, ये दोनों सर्कल और ये दोनों सर्कल। ध्यान से देखोगे तो क्या समझ में आता है, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं, बाहर से छू के जा रहे हैं, और ये जो सर्कल है छोटा वाला बड़े सर्कल को अंदर से ही टच कर रहा है। सो दीज आर कॉल्ड टचिंग सर्कल। नाउ टचिंग सर्कल मतलब दो ऐसे सर्कल या दो से ज्यादा सर्कल जो एक दूसरे को टच कर रहे हो, एक्सटर्नल टच कर रहे हैं या इंटरनल टच कर रहे हैं। तो ये जो टचिंग सर्कल होते हैं इनके दो टाइप होते हैं, एक्सटर्नली टचिंग सर्कल, एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स एंड इंटरनली टचिंग सर्कल्स, एक्सटर्नली एंड इंटरनली टचिंग सर्कल्स। इस तरह से दो टाइप होते हैं। टीसी मतलब टचिंग सर्कल लिख रहा हूं। एक्सटर्नली का मतलब दो सर्कल बाहर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इंटरनली मतलब दो सर्कल एक दूसरे को अंदर से टच कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो है यहां पर एक आपको थियरम सीखना पड़ेगा, थियरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। अब ये कौन सा थियरम है, यहां पर क्या सिखाने वाले हो, जब देखो तब थियरम चालू करते हो ज्योमेट्री में। प्रैक्टिस सेट 3.1 के लिए भी थियरम था, टेंजेंट थियरम, टेंजेंट सेगमेंट थियरम। 3.2 आया तो फिर से थियरम बोलते हो। बच्चों हर प्रैक्टिस सेट के अंदर कुछ ना कुछ थियरम अप्लाई होने वाला है। ज्योमेट्री है ये, स्टार्टिंग के 3 चैप्टर, ये सर्कल चैप्टर तक होगा, इसके बाद के चैप्टर्स में थियरम नहीं है कुछ भी। तो यहाँ पर हर एक, और ये थियरम बहुत हार्ड भी नहीं है, बहुत इजी थियरम है, मैं समझा दूंगा आपको, इजी लगेगा, टेंशन मत लो। तो अभी देखो कोई भी एक सर्कल होता है उसका सेंटर होता है, इसका भी सेंटर होगा। ओके, तो ये समझो यहाँ से अगर मैं ये टचिंग पॉइंट जो है, ये दोनों सर्कल जिस पॉइंट पर टच करते हैं वहाँ तक इसको ज्वाइन करता हूँ और यहाँ से इसको ज्वाइन करता हूँ। तो सपोज इसका रेडियस है R1, ये सेंटर A और सेंटर B है। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो पहले सर्कल का रेडियस है R1, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो दूसरे सर्कल का रेडियस है R2। ओके, सपोज ये है AP है, टचिंग पॉइंट P है। तो ये थियरम ऑफ टचिंग सर्कल क्या बोलता है, उसके पहले इसको भी देख लो। सपोज ये जो बड़ा सर्कल है उसका सेंटर यहाँ पर है A, जो छोटा सर्कल है उसका सेंटर यहाँ पर है B, और ये जो टचिंग पॉइंट है जहाँ पर टच कर रहे हैं वो है P। तो इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं इस तरह से, ओके, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टचिंग सर्कल, क्या लिखना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टचिंग सर्कल्स। इसका मतलब क्या है, समझने की कोशिश करो। सपोज ये जो रेडियस है ये 3 है, ये जो रेडियस है ये 4 है। पहला जो सर्कल है उसका रेडियस 3 है, समझो 3 सेंटीमीटर, दूसरा सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों जो सर्कल के सेंटर्स है उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, AB, ये पूरा डिस्टेंस AB। सो AB कितना हो जाएगा, AB देखो ये 3 है और ये 4 है, टोटल करो कितना होता है, 3 और 4 7, तो ये 7 हो गया। समझ में आया, यानी ये थियरम क्या बोलता है कि अगर कोई सर्कल दो टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो उनके बीच के जो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस होता है ना, दोनों के रेडियस को प्लस करना। मतलब क्या, AB इज इक्वल टू रेडियस R1 प्लस रेडियस R2, मतलब 3 + 4। तो R1 प्लस R2 मतलब फॉर एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स, बाहर से छूने वाले जो सर्कल होते हैं एक दूसरे को, उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस AB होता है, दैट इज R1 प्लस R2। AB डिस्टेंस R1 प्लस R2, समझ में आ रहा है, ये ही थियरम है। लेकिन एक कंसेप्ट है यहाँ पर हमको बताना पड़ेगा कि व्हेन two circles are touching each other at a common point, at a single point, then the centers of the two circle and the touching point are collinear.
बोलने का मतलब क्या है, पॉइंट ए, पॉइंट पी एंड पॉइंट बी आर ऑन अ सिंगल लाइन, इसको हम बोलेंगे कोलिनियर है। पॉइंट ए पी बी क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे है, ए पी बी एक ही लाइन के ऊपर है तीनों। यानी क्या, द सेंटर्स ऑफ द सर्कल, दोनों सर्कल के सेंटर्स एंड टचिंग पॉइंट, जो टचिंग पॉइंट है, दोनों सर्कल के सेंटर और टचिंग पॉइंट ये तीनों एक ही लाइन पर होते हैं, कोलिनियर होते हैं। ए पी बी ये तीनों क्या है, कोलिनियर है, एक ही लाइन पर है, ये हमारा थ्योरम बोलता है। तो ये थ्योरम दो चीजें बोलता है, क्या कि व्हेन two circles touches each other at a point, then the centers of the circle and the touching point are collinear, and the distance between the centers of the circle is equal to sum of the radius। यानी ये जो r1 है और ये r2 है, इन दोनों को प्लस करोगे, r1 प्लस r2 को प्लस किया तो AB आएगा। अभी इसका स्टेटमेंट क्या है, देखो स्टेटमेंट क्या है, देखो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में बेटा आपकी 57 पेज पे, if two circles touch each other their point of contact lies on the line joining their center। मतलब कि अगर कोई दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं तो देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, सपोज ये P है, देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर, इन दोनों की जो सेंटर्स है उसको ज्वाइन करोगे तो जो लाइन आएगी उसके ऊपर ये पॉइंट P होगा। तो एग्जैक्टली इसका जो थियरम ऑफ टचिंग सर्कल अगर आपको पूछा जाता है तो कैसे पूछाएगा कि प्रूव दैट if two circle touch each other their point of contact lies on the line joining the centers of the circle। उसका मीनिंग क्या है कि ये जो A पॉइंट है, P पॉइंट और B पॉइंट है ये कोलिनियर है, इसका मीनिंग ये हुआ। और A और B के बीच का डिस्टेंस निकालना है, AB कैसे आएगा, AB तो ये AP प्लस PB यानी जो R1 R2 है इसको हटा दो, ये दोनों रेडियस है, ये और R1 R2 दोनों को प्लस करने का। सो अब ये फॉर्मूला पूरे एक्सरसाइज 3.2 में, प्रैक्टिस सेट 3.2 में ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, समझ में आया। अभी इंटरनल सर्कल के लिए भी सेम वही है जो थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल दोनों के लिए है, एक्सटर्नली इंटरनली, कि जो दोनों के सेंटर्स है और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर ही होता है। तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, उसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ यहाँ पर कि ए बी और पी कोलिनियर है, यानी ए बी पी एक ही लाइन के ऊपर है, समझ में आया। और यहाँ पर समझो ये बी पी है ना वो R2 है समझो, और ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस R1 है, यहाँ से यहाँ तक R1 और ये R2 है। तो ए बी कैसे आएगा, ए बी आ जाएगा, ये पूरा जो सर्कल का रेडियस है बड़ा R1 माइनस ये जो छोटा है R2, ये पूरे रेडियस R1 में से छोटा रेडियस R2 माइनस किया तो ये आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस R1 माइनस R2 आएगा। तो अभी आपको अगर ये सीखना है प्रैक्टिस सेट 3.2 के अंदर 5 क्वेश्चन, तो ये कंसेप्ट आना चाहिए, बहुत ही ईजी है, मैं ज़्यादा घुमा के नहीं बोलूँगा, समझाने के लिए सब कुछ मैंने कंसेप्ट बताया। अब जो बोलने जा रहा हूँ सिर्फ उतना ध्यान रखो, दो सर्कल अगर एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं तो इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस ए बी कैसे आ जाएगा, ये R1 R2 को प्लस करने का, बस इतना ही समझो, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। दो सर्कल अगर एक दूसरे को अंदर से छूते, अंदर से टच करते तो क्या होगा, इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस है ना, उसके लिए दोनों के रेडियस को माइनस करने का, बाहर वाले सर्कल के लिए क्या करने का, रेडियस को प्लस करना, और दोनों अंदर से टच कर रहे हैं तो क्या करना, रेडियस को माइनस करना। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज टू फॉर्मूला ओनली, ये दो फॉर्मूले सिर्फ याद रखो। क्या है फॉर्मूला, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए बी इज इक्वल टू R1 माइनस R2, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर क्या था, ए बी इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 R2 को प्लस करना एक्सटर्नल टचिंग सर्कल के लिए, और इंटरनल टचिंग सर्कल के लिए R1 और R2 को माइनस करना। सिर्फ ये दो फॉर्मूले याद रखो, बस आपको पूरा 3.2 आ जाएगा। और एक कंसेप्ट क्या है इसमें कि ये जो सेंटर्स होते हैं और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये तीनों एक ही लाइन पे होते हैं, ये दोनों सेंटर और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एक ही लाइन पे होते हैं, कोलिनियर होते हैं, बस इतना आपको समझना है, हो गया। अब प्रैक्टिस सेट 3.2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो अभी प्रैक्टिस सेट 3.2 का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू सर्कल्स हैविंग रेडियाई 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर, यानी कि दो सर्कल है एंड दे आर टचिंग इंटरनली, यानी दो सर्कल है, दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली यानी अंदर से टच कर रहे हैं, इस तरह से दे आर टचिंग ईच अदर इंटरनली। ओके, two circles having radii 3.5 centimeter and 4.8 centimeter touch each other internally
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, उनके जो सेंटर्स है उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करो। सपोज इट सेंटर इज ए, the other center of the circle is B, we have to find the distance between these centers. Okay, find the distance between their center। तो कैसे करना है देखो, यहां पर पहले तो कंसीडर करोगे, लेट कंसीडर द सेंटर्स, ओके कंसीडर द सेंटर्स, सेंटर का स्पेलिंग में आर ई लिखो, हाँ सेंटर दो टाइप से होता है, सेंटर में सेंट ई आर होता है, ये सर्कल वाले सेंटर में आर ई लिखना। तो कंसीडर द सेंटर्स ऑफ इंटरनली टचिंग सर्कल्स, इंटरनली टचिंग सर्कल्स आर, आर क्या है देखो, ए एंड बी, ओके ए और बी ऐसे समझ लिया। ऑल्सो अब यहाँ से रेडियस लेना है, सपोज इसको मैं यहाँ पर पी पॉइंट पर रखता हूँ, या तो सी ले सकते हैं या पी, कुछ भी ले लो, ओके। ऑल्सो रेडियाई, रेडियाई प्लूरल फॉर्म है, एक से ज़्यादा सर्कल बोलना है तो रेडियाई बोलते हैं, एक सर्कल के रेडियस के लिए रेडियस बोलते हैं। रेडियाई ऑफ सर्कल्स आर, सपोज ये जो बड़ा सर्कल है ना उसका रेडियाई एपी है, एपी इज इक्वल टू R1, ये जो एपी है वो R1, और छोटे सर्कल का रेडियस समझो बीपी है, सो बीपी इज इक्वल टू R2, ओके। इस तरह से ये कर दो, एपी इज R1, बीपी इज R2, कंसीडर कर लिया, नाम नहीं दिया था तो नाम लिख दिया। नो व्हाट इज देयर गिवन दैट, यहाँ पर AP इज इक्वल टू, AP इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये जो R1 R2 लेट करो, नहीं किया तो भी चलेगा, यहाँ पर वैल्यूज दिए देखो 3.5 एंड 4.8 सेंटीमीटर, 3.5 एंड 4.8 सेंटीमीटर रेडियस है। तो बोलो दोनों में बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है 4.8, तो ये 4.8 कौन सा रहेगा R1, तो ये जो R1 है वो दिया है, R1 इज व्हाट, R1 इज गिवन 4.8 सेंटीमीटर, एंड R2 छोटा सर्कल है, BP छोटे सर्कल का कितना दिया है 3.5। इस तरह से करना है, छोटा बड़ा देख लेना, ओके, क्योंकि R1 हमेशा बड़े को रखने का, यहाँ से लेके यहाँ तक R1, ओके, और ये R2 छोटे को R2 रखो। अभी क्या करेंगे, बाय थियरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, बाय थियरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, टचिंग सर्कल के थियरम से ए बी पी, इसके अंदर जो डिस्टेंस बिटवीन ए बी आएगा, दोनों भी सर्कल के जो सेंटर्स है उसके बीच का डिस्टेंस ए बी, वो कैसे आएगा, जो बड़ा रेडियस है R1 माइनस R2, फॉर्मूला भी सिखाया था, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, फिर ए बी इज इक्वल टू R1, R1 इज हाउ मच, R1 इज 4.8 गिवन, R2 इज 3.5, ओके। यहाँ पर AP को R1 हमने कंसीडर किया था और BP को R2 कंसीडर किया था, ओके, और एक्चुअल में R1 4.8 था और R2 3.5 था, ओके, सेंटीमीटर इन सेंटीमीटर। नाउ ये आ गया, सो AB इज इक्वल टू 4.8 माइनस 3.5 करो, 8 में से 5 गया 3, पॉइंट का पॉइंट, 4 में से 3 गया 1, सो ये आ गया। सो AB इज व्हाट इज AB, A to B डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल, दो सर्कल के बीच का जो सेंटर है वो 1.3 आ गया। तो अब ये जो आया है 1.3, पूछा क्या था वो मैच कर लो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, ये दोनों जो सर्कल है, सर्कल के बीच के जो सेंटर्स है, सर्कल के जो सेंटर्स है उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना था, ए बी डिस्टेंस, तो वो आ गया 1.3। तो फाइनली यहाँ पर नाम नहीं दिया था तो खुद से लिखोगे द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ सर्कल, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ सर्कल इज 1.3 सेंटीमीटर। मैंने ये बहुत ही डिटेल में लिख के दिया, थोड़ा शॉर्ट में लिखोगे तो भी चलेगा। जैसे अगर यहाँ पर बताता हूँ शॉर्ट में कितना शॉर्ट कर सकते हो, अगर यहाँ पर लिखते हो कंसीडर द सेंटर्स ऑफ इंटरनली टचिंग सर्कल्स आर ए एंड बी, इतना लिखा, और उसके बाद डायरेक्ट ये लिखने का, ये नहीं लिखे तो भी चलेगा, R1 R2, R1 की वैल्यू इतना, R2 की वैल्यू इतना, उसके बाद ये करना है, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं 2 मार्क्स के लिए, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से सीख लो, बहुत ही इजी है। सिर्फ जो रेडियस दिया था बड़े वाले को R1 कंसीडर करना, जो ग्रेटर है 4.8, जो स्मॉलर है 3.5 उसको R2 करना, ऐसा नहीं कि जो पहला दिया उसको R1 लो दूसरा दिया R2 लो। अगर
बड़े वाले को R2 लिया, अगर इसको R2 किया इसको R1, तो फिर R2 माइनस R1 करना पड़ेगा इधर, R2 माइनस R1। समझ में आया? ये बहुत ही आसान था, पहला इसको कॉपी कर लो, सेकंड क्वेश्चन बताता हूं आपको। प्रैक्टिस सेट 3.2 के अंदर जो सेकंड क्वेश्चन है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही है, आपको देखो डायग्राम जो है बना देना चाहिए। वैसे तो डायग्राम जरूरी नहीं है, नहीं बनाए तो भी चलता है अगर 2-3 मार्क के क्वेश्चन है तो, लेकिन खुद के समझने के लिए डायग्राम बनाना चाहिए, ठीक है। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो ये दो सर्कल है, दोनों का सेंटर ऐसे समझ सकते हो, ये रेडियस है R1, दिस इज रेडियस R2, इसका सेंटर समझो A और B है, ओके। तो यहाँ पर दोनों सेंटर A और B, AB, इसके बीच में जो डिस्टेंस फाइंड करना है फॉर एक्सटर्नली टचिंग सर्कल। तो क्या सीखा था आपने, हम लोग जो दोनों का रेडियस R1 और R2 है इसको प्लस करते हैं ना। R1 और R2 दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, कितना है देखो, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5.5 सेंटीमीटर, तो पहले का रेडियस 5.5 सेंटीमीटर है एंड दूसरा जो रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर है। इस तरह से हम लोगों को दो सर्कल के अलग अलग रेडियस दिए हुए हैं, ओके। और इनका जो सेंटर्स है, इन दोनों के जो सेंटर्स है सर्कल के, उसके बीच का डिस्टेंस ए बी फाइंड करना है समझो। तो कैसे आएगा, ए बी इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 कितना है 5.5, R2 कितना है 4.2, प्लस कर दो, डेसिमल पॉइंट है तो भी पॉइंट के बाद 5 और 2 है, 5 2 7 पॉइंट, 5 और 4 9 हो गया। बस इतना ही करना होता है, करना इतना ही है। क्या करना है, दो सर्कल है, दोनों एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं, तो इनके जो रेडियस है उसको प्लस कर दो, रेडियस को प्लस किया तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर आ जाएगा। दोनों सर्कल के बीच के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कैसे आएगा, दोनों के रेडियस को प्लस करना। पहले क्वेश्चन में क्या था, इंटरनली टचिंग सर्कल था, अंदर से छू रहे थे, तो वहां पर सिर्फ यहाँ माइनस करना था। लेकिन पहले क्वेश्चन में इतना लिखना क्यों था, वो हर बार लिखना चाहिए, ओके। 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो उसमें 2 मार्क्स मिलना भी तो चाहिए। अभी यहाँ पर टेक्स्ट बुक में नाम नहीं दिया है कि जो सर्कल है उसका सेंटर का नाम क्या है, पॉइंट का नाम उसने नहीं दिया है, हमने तो ए बी खुद से ले लिया, तो वो बताना पड़ेगा ना ये ए और बी कहाँ से आया। तो अब यहाँ पर लिखता हूँ, देखो मैं ऐसे, कंसीडर सेंटर्स ऑफ सर्कल्स आर ए एंड बी, ये कंसीडर कर लिया कि दो सर्कल के जो सेंटर्स है ए एंड बी। ऑल्सो रेडियाई ऑफ सर्कल्स बी R1 एंड R2, ओके। फिर गिवन दैट ये दिया हुआ है रेडियस, फिर ये कहाँ से आया, बाय अभी हमने क्या था, थियरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, बाय थियरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, ये लिखना चाहिए, बाय थियरम टचिंग सर्कल्स ए बी इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये मेन फॉर्मूला, R1 और R2 की जो वैल्यू थी रख के प्लस कर दो। लेकिन ए बी पूछा है क्या क्वेश्चन में, ए बी है क्या, ए बी तो है ही नहीं क्वेश्चन में। क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन, फाइनल आंसर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टचिंग सर्कल्स या एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स इज कितना है 9.7। इस तरह से फाइनल आंसर आपको लिखना चाहिए। फुल मार्क्स चाहिए तो ये करने का और छोटा सा डायग्राम भी बना देने का, नहीं बनाया तो क्या होगा, चलेगा, मार्क्स मिलेगा, बट समझने की जरूरत है ना, ओके। अगर ये 2 मार्क में ये डायग्राम नहीं किया तो चलेगा, बट ट्राई टू ड्रॉ फिगर एवरी टाइम, ओके, इन ज्योमेट्री स्पेशली। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला, देखो क्या दिया है, इफ रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर। वापस से 2 सर्कल है, दोनों सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, तो सबसे पहले लिख दो। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ओके, कंसीडर सेंटर्स ऑफ सर्कल्स are A and B and their radii are R1 and R2। ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, इसको एकदम याद कर लो, जब भी टचिंग सर्कल आएगा तो इतना ये लाइन लिख देने का कि जो दो सर्कल है उसके सेंटर्स A और B है और उनके जो रेडिया है वो R1 और R2 है। अब आगे क्या दिया देखो, 2 सर्कल्स ऑफ रेडिया 4 सेंटीमीटर एंड 2.8, तो गिवन क्या दिया देखो 4.4 सेंटीमीटर। तो ये पहले R1 ले लो, जो बड़ा नंबर होता है, बड़ा रेडियस, उसको R1 रखो, एंड जो छोटा नंबर है उसको R2 रखो, ओके। इस तरह से ये 2 सर्कल है,
दोनों सर्कल के रेडियस दिए। ओके, नाउ फाइंड द ड्रॉ फिगर्स ऑफ दीज सर्कल टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली और इंटरनली। यहां पर हम लोग फिगर बनाने वाले हैं, एक्सटर्नली एंड सेकेंड इंटरनली। ओके, समझ में आ रहा है? दो डायग्राम बनाना है जिसमें जो सर्कल है वो बाहर से टच करने चाहिए और यहाँ पर सर्कल अंदर से टच करने चाहिए, और वो दोनों सर्कल का रेडियस इतना होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग को ये कंस्ट्रक्शन है, डायग्राम ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले यहाँ लिखना पड़ेगा फॉर एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स। देखो, अगर कोई दो सर्कल है बाहर से इससे टच करते हैं, ऐसे बाहर से, रफ डायग्राम है, इनका सेंटर हमने क्या लिया है, ए बी। सेंटर क्या है, ए बी। बाहर से टच करते तो क्या सीखा था, ए बी इज इक्वल टू R1 प्लस R2। सो R1 और R2 क्या है, 4 प्लस 2.8, 4 प्लस 2 यानी ये 4.0 है, 6.8 हो गया। यानी दोनों के सेंटर का बीच का डिस्टेंस आया 6.8 सेंटीमीटर। ये यूज करके हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ओके, फॉर इंटरनली टचिंग सर्कल्स, क्या आ जाएगा, जो ए बी है वो क्या आ जाएगा, R1 माइनस R2। ए बी क्या आ गया, R1 माइनस R2, दोनों को माइनस करना पड़ेगा। सो 4 माइनस 2.8, देखो 4 में से 2.8 4.0 लेने का, 4 का पॉइंट नहीं है तो 0.0, और 2.8 ऐसे लेने का 2.8। सो यहाँ से 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया 1, सो 1.2 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था, सेंटर था, उसके बीच का डिस्टेंस निकाला। अभी आगे देखो, अभी सबसे पहले एक्सटर्नली टचिंग सर्कल कैसे ड्रॉ करना। तो आप एक राउंडर ले लोगे, आपके पास कंपास होता है ना ज्योमेट्री बॉक्स में, कंपास जो होता है राउंडर होता है, इस तरह से राउंडर में पेंसिल डाल के गोल गोल घुमाना है आपको सर्कल। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाओ। सबसे पहले 4 सेंटीमीटर आप कंपास ले लो, कंपास के अंदर 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेजर कर लो, जो कंपास का नोक होता है और पेंसिल का नोक होता है उसके बीच में 4 सेंटीमीटर स्केल से, समझ में आया। और यहाँ पर कहीं पर भी रखकर एक 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला, समझो यहाँ पर रखा था, तो ये मैंने क्या किया, पहला सर्कल बना दिया 4 सेंटीमीटर वाला। अभी ये क्या बोलता है, एक्सटर्नली टचिंग, यानी ऐसे बाहर से टच करना चाहिए, बाहर से, ठीक है। तो अभी दूसरा जो सर्कल है उसका रेडियस 2.8 है, तो वो मैं कहाँ पे रख के बनाऊँ, उसको कहाँ पे ऐसे रखूँ, उसका सेंटर कहाँ पे आएगा पता नहीं है ना। तो सबसे पहले हम लोग उसके सेंटर का पोजीशन फिक्स करेंगे कि जो पहला सर्कल है उसका सेंटर तो समझो कहीं पे भी ले लिया ए, और 4 सेंटीमीटर रेडियस का हमने सर्कल बना दिया, लेकिन दूसरा सर्कल कहाँ से आएगा, उसका सेंटर का पोजीशन फिक्स करना पड़ेगा। तो सेंटर के पोजीशन को फिक्स करने के लिए डिस्टेंस यूज करो। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या था, 6.8। तो आप क्या करो, स्केल ले लो, स्केल यहाँ पर रखना, स्केल, और यहाँ से 6.8 जहाँ पर भी आता है, ओके, सपोज ये 4 था और ये यहाँ पर आ गया, समझो यहाँ पर ये 6.8 आ गया। सपोज आपने क्या किया, पॉइंट ए से पॉइंट बी कितना दूर है, दूसरा सेंटर 6.8, तो ए से बी, ये ए से जो रेडियस था यहाँ तक वो 4 सेंटीमीटर था, और यहाँ से मैंने 6.8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट बी प्लॉट कर दिया, ये पॉइंट बी। अब ये पॉइंट बी क्या, हमने क्या लिया था, पॉइंट बी इज व्हाट, रेडियाई ऑफ द अदर सर्कल। तो अभी क्या करोगे, देखो वापस से कंपास ले लो, कंपास, ओके, यानी राउंडर ले लो, राउंडर की नोक यहाँ पर रखो, पेंसिल यहाँ पर रखो, ओके, राउंडर, और यहाँ से ऐसे घुमा के एक सर्कल बना दो इस तरह से, ओके। मैं ऐसे रफ बना रहा हूँ, आप अच्छे से करना। तो आपको एक सर्कल मिलेगा जो ये पहले वाला सर्कल है उसको टच करके जाएगा यहाँ पर, और ये दोनों एक्सटर्नली टचिंग सर्कल हो गए। ये इसको जो दूसरा सर्कल है वो इसको टच करके जाएगा। मैंने अभी कंपास यूज नहीं किया, आप जैसे जैसे मैंने कंपास यूज करो बोला और स्केल यूज करो, वैसे आप कंपास और स्केल यूज करना, परफेक्ट आपको टच करके मिलेगा। यहाँ पर पॉइंट ए मिलने के बाद पॉइंट बी कैसे प्लॉट करना था, तो एक्सटर्नली टचिंग सर्कल के लिए हम लोग पहले सेंटर के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और ये डिस्टेंस जो है ए से बी का 6.8, तो ए से स्केल यूज करके 6.8 जहाँ भी आता है स्केल से वहाँ पर पॉइंट बी लिख देंगे, फिर यहाँ पर राउंडर रख के इतना मेजर लेके एक सर्कल बना देंगे राउंडर से, समझ में आया। तो हो गया एक्सटर्नली टचिंग सर्कल। ये हम लोग को मेन ड्रॉ करना था, ये ड्रॉ करने के लिए वैल्यू निकाला हमने। अभी इंटरनली के लिए भी हमने वैल्यू निकाला है, फॉर इंटरनली टचिंग सर्कल। दोनों सर्कल के बीच का सेंटर कितना है, डिस्टेंस 1.2। तो सबसे पहले जैसे यहाँ किया था, पहला सर्कल 4 सेंटीमीटर का है,
तो एक सर्कल ड्रॉ करो, वापस से कंपास ले लो राउंडर और 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करो, जैसे यहाँ पर किया था वैसे सेम। तो यहाँ पर इसका जो नोक जहाँ पे रखा था राउंडर का, दैट इज ए। ओके, ये सेंटर ए है। अब एक दूसरा सर्कल ड्रॉ करना है जो इसको अंदर से टच करना चाहिए, ऐसे इस तरह से रहेगा। दो सर्कल एक दूसरे के अंदर है और एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो कैसे आएगा? तो इसका दूसरा सर्कल का सेंटर बी कितना दूर है? 1.2। तो आप लोग क्या करो, स्केल यूज करो, स्केल से 1.2 कहाँ पर आता है ना, जहाँ पर भी आता है वहाँ पर पॉइंट बी ले लो। देखो ये सेंटर ए है, ये सेंटर बी है, समझ में आया? और यहाँ से अभी क्या करो, इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। और ये आपका पॉइंट पी है, टचिंग पॉइंट। यहाँ पर देखो टचिंग पॉइंट पी ये रहा। अब क्या करोगे, यहाँ पर कंपास रखना, यहाँ पर जो आपका राउंडर है वो बी पर रखो, बी पर, और ये पी इतना डिस्टेंस लो और ऐसे राउंडर को घुमा दो ऐसे, तो आपको एक सर्कल मिल जाएगा। ओके, आप परफेक्ट कंपास से करना तो परफेक्ट आएगा। नहीं दिख रहा क्या अच्छे से? एक मिनट रुको। यहाँ पर राउंडर रख के, यहाँ राउंडर रख के ये वैल्यू लेके इस तरह से ऐसे करोगे तो आपको एक सर्कल मिल जाएगा जो इसको इस पर टच करके जाएगा। तो ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, आप राउंडर और स्केल यूज करके करना पेंसिल से। ओके, कैसे करना मैंने बता दिया है, वापस से देख लो ये फिर से कैसे करना है। अगर नहीं समझा होगा तो वापस बताता हूँ, ये एक बार इंटरनल वाला। देखो क्या करोगे, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का एक बड़ा सर्कल बनाओ, जैसे ये बनाया था ना। 4 सेंटीमीटर कंपास ले लो राउंडर और स्केल में 4 सेंटीमीटर लेके आपने बना दिया 4 सेंटीमीटर। और सपोज यहाँ पर एक 4 सेंटीमीटर का आप ये बना दो कि ये हमारा रेडियस R1 है 4 सेंटीमीटर। अभी जो दूसरा सर्कल अंदर से आने वाला है, ऐसा जो मैंने बताया, उसका रेडियस 2.8 है। तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले ये दूसरा सर्कल उसका सेंटर प्लॉट करते हैं। तो सेंटर क्या है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस 1.2 है। यहाँ ए से स्केल से 1.2 कहाँ पर आता है, वहाँ मार्क कर दो, दैट इज बी। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अभी क्या करो, ये बी पे ना राउंडर रखो और इतना मेजर लो, बी पे राउंडर रख के इतना मेजर लेके एक ऐसे ना सर्कल ड्रॉ कर दो। ओके, ये सर्कल ड्रॉ कर दो तो आपका ये दूसरा सर्कल आ गया। जो सर्कल है, छोटा सर्कल, ये बड़ा सर्कल, दोनों एक दूसरे को पी पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच कर रहे हैं। इसको आप स्केल, राउंडर, पेंसिल यूज करके करना। मैंने डायरेक्ट बताया आपको स्केल, राउंडर, पेंसिल करके कंस्ट्रक्शन करना, ये दोनों बनाने का मार्क्स है। यहाँ पर आपको वैल्यूज भी लिखनी चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है और ये जो है ये 2.8 सेंटीमीटर है। ओके, और ये नहीं लिखा तो चलेगा। ओके, ये भी लिख सकते हो अगर लिखना है तो 1.2 सेंटीमीटर। तो ये हो चुका है। इस तरह से आप एक्सटर्नली टचिंग सर्कल ड्रॉ करोगे और इंटरनली यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना भी था और उसको उसके हिसाब से हमें कंस्ट्रक्शन करना था। उम्मीद करूंगा आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा।